अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के हवाले से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से और एंड तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 9 क्या है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, देखो यहां तक पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अ बॉक्स, एक बॉक्स है, इसमें क्या है 5 रेड मार्बल्स, इसमें 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल्स। तो टोटल हम देखेंगे 5, 8 और 4 ये 17 बन जाते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी में टोटल का होना जरूरी है। ठीक है, कल भी मैंने आपको कहा। ठीक, उसके बाद यहां से 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? देखो, अब इसी बॉक्स में से एक मार्बल हम रैंडमली निकालते हैं, चूज करते हैं। अब उस एक मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, अगर वो रेड है, अगर वो व्हाइट है, नॉट ग्रीन है, सभी केसों में हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं इस बॉक्स में। ठीक है, तो वही हम यहां पर लिखेंगे, टोटल 17। तो उसके बाद अब हम पार्ट फर्स्ट की तरफ आते हैं। यहां पर हम देखेंगे ये रेड कितने हैं। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे नंबर मार्बल्स इन द बॉक्स, वो कितने हैं, वो है 4। ठीक है, इतना तो लिखा आपने। अब बहुत आसान, देखो पार्ट फर्स्ट, देखो ये लिखने से हमें आइडिया मिलता है कि हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें हम क्या लिखें। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, देखो पार्ट फर्स्ट, इसमें दूसरी बात आप यहां पर देखोगे, देखो इसमें क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी आप प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे किसी की भी आप प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स या केसेस या आउटकम्स, नीचे होता है टोटल। इसलिए अगर आप यहां पर देखोगे टोटल भी आ गया, ये सारे जो है अपने लिहाज से फेवरेबल केसेस है। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, रेड मार्बल, एक रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो अब सीधे हम आएंगे, probability of getting a red marble, वो किसके बराबर होगी। मैंने कहा इससे पहले भी कि नीचे आप लिखोगे टोटल, तो टोटल हमारे पास 17 है। अब यहां पर आप देखोगे रेड कितने हैं, रेड वो 5 है। ठीक है, तो ऊपर 5, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा पार्ट आप देखोगे, हाँ, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपके लिए बहुत आसान है। जिस तरह से पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड आप खुद करोगे, लेकिन मैं पार्ट थर्ड करूंगा, नॉट ग्रीन। वो भी आप देखोगे, अगर यहां पर आप लिखोगे नॉट ग्रीन, पहले इधर जैसे मैंने लिखा टोटल, फिर लिखा ये, फिर ये, यहां पर आप नॉट ग्रीन भी लिख सकते थे, या अगर आप नहीं लिखोगे डायरेक्ट यहां पर ही लिखेंगे। तो मैं सीधे पार्ट थर्ड पर आता हूं। पार्ट सेकंड आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखना। ठीक है, पार्ट थर्ड वो क्या है, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का क्या मतलब है, नॉट ग्रीन, इसमें ग्रीन कितने हैं, 4 है ना। नॉट ग्रीन 17 टोटल है मार्बल्स, इसमें ग्रीन कितने हैं उनको निकालो, 4 है, बचे कितने, उसमें बचे 13। अब फेवरेबल केसेस होंगे 13, तो ये जो इसका आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, वो होगी 13/17, क्योंकि हमें नॉट ग्रीन 4 है, उनको बाहर निकालो, वहां पर बचेंगे 13। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से आएगा और इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स। यहां तक पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है, देखिए, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग,
आपने मोबाइल में भी देखा होगा, वो जब हम वो स्पिन करते हैं, कुछ पहले हम क्लिक करते हैं फिर वो स्पिन हो जाता है, ठीक है, फिर किसी न किसी के ऊपर वो रेस्ट करता है। इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये एक गेम है, ठीक है, इसमें 1 से लेकर 8 तक नंबर्स है, 1 से लेकर 8 तक नंबर्स है, ठीक है। जब हम स्पिन करते हैं इसके अंदर एक एरो होता है, मान लेते हैं इस तरह के एरोस, ठीक है। अब जब हमने स्पिन किया, अब इस एरो को देखना है कि किस पर ये बैठेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये जो 1 से लेकर 8 तक ये जो एरो है 1 पर भी बैठ सकता है, 2 पर भी, 3 पर भी, दैट मीन्स हर एक नंबर के सेम चांसेस है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये जो एरो है किस पर बैठेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो आपको निकालनी है। पहले आपको निकालना है 8 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 8 के कितने चांसेस हैं कि वो आ जाए इस स्पिन में। या इसी तरह से एन ऑड नंबर की कितने चांसेस है, एन नंबर ग्रेटर देन 2 एंड नंबर लेस देन 9। बहुत आसान, डायरेक्ट हम देखेंगे पहले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास टोटल 8 है। क्या है? 8। तो हम लिखेंगे टोटल 8 नंबर्स है, ये इनके नाम है, ठीक है। अब उसके बाद पहला पार्ट इसमें 8 की प्रोबेबिलिटी, किसकी? 8 की प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट हम 8 पर ही आ जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, ये है, इसमें कितने नंबर्स हैं? इसमें 8, ठीक है। नीचे आप लिखोगे 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम नीचे रखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये जो नंबर्स है इसमें 8 कितने हैं, वो 1 है, तो आप यहां पर लिखोगे 1, ठीक। ये नहीं करना कि आपको प्रोबेबिलिटी 8 की चाहिए फिर आप लिखोगे 8 1 ही है, दैट मीन्स ये इस पॉइंट का नाम है, क्योंकि इसमें 8 पॉइंट्स है। 1, ये, हाँ देखो, दिस इज 1 2 3 सो ऑन टू 8 पॉइंट्स है। कितने? ये इनके नाम है। अगर आपको 8 की चाहिए, पहले आपको देखना है 8 कितने हैं उधर, 1, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, पार्ट सेकंड, एन ऑड नंबर। अब इसमें आप देखोगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, जबकि आपको ऑड नंबर की चाहिए। जरा मुझे बताओ ऑड कौन है इसमें? देखो इसमें ऑड 1 है, ठीक है, हो गया 1, इसमें ऑड 3 है, हो गए 2, 5 हो गए 3, ये 7 हो गए 4। तो टोटल यहां पर फेवरेबल केसेस है वो है 4। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, वो होगी, देखो नीचे आपको टोटल हमेशा लिखना है, क्योंकि ये सारे 8 ही है, ठीक है। 8 यहां पर ये जो निशान है ना इधर, ये वाले पॉइंट्स, इनके नाम है ये, ठीक है। ऊपर ये जो ऑड नंबर्स है वो 4 है, यहां पर लिखोगे 4, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 4 1 जा 4 2 जा, ये आएगा 1/2, ठीक है। थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, वो नंबर जो 2 से ज़्यादा हो। वो कितने हैं 2 से ज़्यादा? देखिए 1 2 तो गए, इनको तो आपने कुछ नहीं करना। 3 4 5 6 7 8, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखोगे तीसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर ग्रेटर देन 2, वो क्या होगा? नीचे आप लिखोगे 8, ऊपर देखना है, अभी हम देखा 1 2 3 4 5 6 2 3 6 2 4 8, तो 3/4 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। लास्ट पर अ नंबर लेस देन 9, वो कितने हैं? हाँ, लेस देन 9 ये सारे हैं 1 से लेकर 8 तक, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये है IV, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9,
वो होगी। अगर यहाँ पर कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 9 तो वहाँ पर 0 होगा, क्योंकि 9 से या 8 से ज़्यादा तो है ही नहीं, 9 की तो बात ही नहीं है। तो आप यहाँ पर ये है ना लेस देन 9, लेस देन 9 इसमें कितने हैं, 8 है, तो फेवरेबल कितने होंगे, 8, टोटल कितने हैं 8, 8 वन ज़ा 8 वन ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि कोई ना कोई नंबर ज़रूर आएगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है।